Now I would request Dr. Rameshwar Singh, Vice Chancellor, Bihar Animal Sciences University, Bihar, to come forward and say a few words. सबको नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ चीफ गेस्ट श्री शशांक प्रिया, जो मेंबर हैं CBIC और पूर्व में विशेष सचिव रहे भारत सरकार में, मेरे साथी ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर DR सिंह जी, श्री पंकज सिंह, प्रेसिडेंट BEA, मिस्टर अभिषेक कुमार, सेक्रेटरी जनरल, डैश पर उपस्थित इनवाइटेड गेस्ट्स, आप सब लोग सभागार में जितने स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं, इनवाइटेड गेस्ट्स, मीडिया के लोग, लेडीज जेंटलमैन, मैं इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को कि हमें ये अवसर दिया कि अपनी बात यहाँ पर आकर के आपके बीच में रख सकें। कृषि क्षेत्र ब्रॉड रूप में हम लोग पूरी अलाइड एक्टिविटीज़ को कृषि में शामिल करते हैं और ये हमारे एक बहुत बड़ी प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है देश में। जब भी हम भारत के बारे में कोई ऐसे लिखते थे स्कूल में तो यही कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश। इसके मायने क्या है? सबसे बड़ी बात जो है इसमें तो ये कि हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की जो सबसे बड़ी संख्या है वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो जिसकी अभी भी 65% तो अगर अलाइड एक्टिविटी और लगाएंगे तो 80% तक हमारी पॉपुलेशन आज भी कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्यों से पर निर्भर है। विकसित देशों में क्या है कि धीरे धीरे दूसरी सेवाएं, दूसरे क्षेत्र ग्रो करते हैं। आज़ादी के बाद हमारे जो इंडस्ट्री थी, जो एजुकेशन थी, जो हेल्थ केयर था, जो हमारी दूसरी सर्विसेज थी, टूरिज़्म और ये आज हमारे सॉफ्टवेयर या IT सर्विसेज डेवलप हुई हैं, ये सब बाद में विकसित हुई। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बहुत कम प्रोडक्शन था। 1950 के आसपास का डाटा देखेंगे तो 17 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था, लेकिन GDP में योगदान जो परसेंटेज था वो 50% के आसपास। तो ये टिपिकल होता है, कोई एग्रेरियन सोसाइटी है उसका एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज टर्म्स में हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन आप अमेरिका का देखेंगे, विकसित देशों का देखेंगे तो वहाँ पे हार्डली 2% से 5% के बीच में GDP कंट्रीब्यूशन मिलेगा और इतना ही पॉपुलेशन लगभग उसमें रहेगी। लेकिन हमारा क्या है कि अभी एग्रीकल्चर में 17% नेशनल लेवल पे GDP करंट जो 2023 का है तो वही 14 से 20 के बीच में वेरी करता है डिफरेंट ईयर्स में। लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व यानी कि पॉपुलेशन कितना उस पर आधारित है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी मतलब 44 करोड़ के आसपास तो कम से कम उस पर आधारित है, या 44%। तो इतना बड़ा ये सेक्टर है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 17% है। तो टोटल इनकम या पर कैपिटा इनकम इन ड्यू टू फार्म एक्टिविटीज़ वो हमेशा बाकी सेक्टर्स की तुलना में कम रहता है। तो इसीलिए प्राइमरी प्रोडक्शन से सेकेंडरी में जाएं, सेकेंडरी से टर्सरी में जाएं, उद्यमी बने, केवल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करें। हम प्राइमरी प्रोड्यूस की बात करेंगे तो हम हमेशा उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है वो कम रहेगी, और ग्रॉस वैल्यू कम रहेगी तो जो आगे पर कैपिटा इनकम हम लोगों को आना है, जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी BEA है ये काम कर रही है, और जैसा बताया अभी मेरे पूर्व में दोनों स्पीकर्स ने
कि कितनी तरह की गतिविधियां आप लोगों ने की हैं और कितने नवयुवकों को इसके साथ जोड़ा है, और विभिन्न प्रोफेशन में आप लोग आए हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी यहाँ बैठी होंगी जिन्होंने बहुत अच्छा आप लोगों ने इसमें काम किया है, और कुछ अपकमिंग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नया शुरू किए हुए हैं, वो भी हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सब तरह का एक मिक्स ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है, और इसमें जो सक्सेस के चांसेस वो क्या हैं, किन बातों का आप लोग खास ध्यान रख सकते हैं और कहाँ कहाँ और अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस इंक्यूबेटर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, दैट इज़ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट समस्तीपुर और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट सबौर। माननीय कुलपति साहब यहाँ पर उपस्थित हैं सबौर से। और तीसरा हमारा जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है वो पटना में है। तो मेरे पास इस यूनिवर्सिटी में 3 फैकल्टी हैं, जिनमें वेटनरी, उसके साथ डेयरी प्रोसेसिंग यानी डेयरी टेक्नोलॉजी और फिशरीज़। हमारा दूसरा कैंपस किशनगंज में है, जहाँ फिशरीज़ कॉलेज है, और एक प्रदेश का दूसरा वेटनरी कॉलेज नया एस्टेब्लिश किया गया है। फिशरीज़ कॉलेज भी 2018 में एस्टेब्लिश किया गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन मैं बात कर रहा था अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसका लगभग 40% वो लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है, और इसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो फूड के अंदर जो गुणवत्ता, क्वालिटी फूड, यानी कि फूड सिक्योरिटी से हम पहले हंगर ख़त्म करना, हंगर ख़त्म होने के बाद फूड सिक्योरिटी, जिसको हमने कहा कि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। फूड सिक्योरिटी के बाद अगला चरण जो आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो हाईली न्यूट्रिशियस जो फूड है, पैलेटेबल फूड है, गुड क्वालिटी फूड है, उसको हमें आगे ले जाना है, और उसकी डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि एनिमल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इसकी ग्रोथ आ रही है। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जितना इसमें प्रोजेक्टेड ग्रोथ है कि आज 2047 तक हम कितना और 70% एनिमल फूड चाहिए। तो मिल्क हो, अंडे हो, मीट हो या फिशरीज़ की प्रोडक्ट्स हो, दे आर हाईली रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच ही नहीं है, इनमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। तो हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, करीब 300 पोल्ट्री ब्रॉयलर फार्मर्स हैं हमारे साथ, जिनकी हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। हमने उनको ऑलरेडी दे आर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, किसी के पास 1000 बर्ड्स है, किसी के पास 5000 बर्ड्स भी है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 10,000 बर्ड्स हैं। तो ये बंद हो जाते हैं नए स्टार्टअप के, क्योंकि जोश में शुरू करते हैं, बिना ट्रेनिंग के शुरू करते हैं, बिना पूरा विजुअलाइज किए हुए कि क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और हम लोग उनकी बाद में हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, और रेगुलर जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनकी डे टू डे इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं। तो इसी तरह फिशरीज़ में भी हमने मैकेनिज्म बनाया है, डेयरी में भी हमने मैकेनिज्म बनाया है, और जो क्षेत्र हैं जिनमें सब सेक्टर्स कहेंगे हम, वो असंख्य है, चाहे वो फीड से रिलेटेड हो, एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो, लाइफ स्टॉक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, और नई जो तकनीकियाँ हैं वो भी इसमें काफ़ी आ रही हैं। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग से, हैचरी की ट्रेनिंग है, आपका पोल्ट्री का ब्रॉयलर फार्म है, लेकिन आप डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको रेट नहीं मिलेगा। आप मीट कटिंग का और ड्रेसिंग का और उसको प्रेजेंट करने का, अपने खुद के काउंटर से कैसे उसको हम ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं, उस तरह का जब तक नया इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आपकी जो इनकम है वो कम रहेगी, खर्चे ज़्यादा रहेंगे और कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा। तो उद्यमी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, उसके अलावा कोलैबोरेशन चाहिए, पूंजी चाहिए और टेक्निकल एडवाइस चाहिए। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस काम में
आगे आई हैं और BEA के साथ मिलके या बिहार सरकार के साथ मिलकर के और इवन प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर के हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समय कम है और भी बहुत सारी बातें मैं शेयर करने के लिए हमारे पास है। आप संपर्क में रहिए, आप हमारी यूनिवर्सिटी से टच में रहेंगे। पंकज जी अच्छी तरह जानते हैं किस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है काम करने का और कैसे हम डेयरी में या पोल्ट्री में या गोट फार्मिंग में और इनके अलाइड जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, जैसे मैंने और भी कई सेक्टर्स का जिक्र किया, इनमें आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आप के साथ मिलकर के हमें बहुत खुशी हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का अपने धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया। मुझे जानने का अवसर मिला कि कितने हमारे युवा स्टार्टअप्स इस काम में आगे आ रहे हैं और आगे आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।